आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जो कि है एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशंस में हम बात करेंगे उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन फॉर सर्वाइवल मॉडिफाइड हो गए हैं। In certain plants, the aerial stem or bud get modified to perform special functions like climbing, protection, food storage and vegetative propagation. ठीक है, तो ये जो प्लांट है वो completely एयर में ही है ना, जमीन के बाहर हैं, और उनके कुछ पार्ट जो हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। ठीक है, टेंड्रिल का ये डायग्राम आपको यहाँ दिखाया गया है। दीज आर स्पाइरली कॉइल्ड, है ना, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स विच आर लीफलेस। तो अगर टेंड्रिल पाए जाएंगे तो फॉर श्योर दे आर मेंट फॉर क्लाइंबिंग, ये क्लाइंबिंग के लिए ही पाए जाते हैं। ठीक है, दे कैन बी ब्रांच और अनब्रांच। ठीक, चलिए, तो जो टेंड्रिल्स हैं या तो वो एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशंस होंगे। इफ दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड तो वो कहलाएंगे एक्सिलरी टेंड्रिल्स। इफ दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड देन दे आर नोन एज एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल्स। ठीक है, लीफ ओपोज्ड और एपिकल बड टेंड्रिल, जहां पर वो एपिकल बड के मॉडिफिकेशन होंगे। ठीक है, और अगर वो फ्लोरल बड या इनफ्लोरेसेंस के मॉडिफिकेशन हैं तो फ्लोरल बड और इनफ्लोरेसेंस टेंड्रिल कहलाएंगे। तो जो प्लांट है, जो स्टेम है, उसके अलग अलग पार्ट जो हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट कि वो प्लांट कैसे हैबिटेट में रह रहा है ना, या उसको कैसी सरफेस पे या किन ऑब्जेक्ट्स पर क्लाइंब करना है, उसका वहां किस तरह का सपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग टेंड्रिल जो है वो बन जाते हैं बाय द वेरियस प्लांट स्ट्रक्चर्स, और उसी के आधार पे उसको नाम दे दिए गए हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद करने होंगे कि जो भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि नेम द एक्सिलरी टेंड्रिल, नेम वन प्लांट विच इज हैविंग एक्सिलरी टेंड्रिल, तो आपको इस तरीके से यहाँ कैटेगरी वाइज एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हुए स्टेम टेंड्रिल्स जो कि टेंड्रिल की हेल्प से क्लाइंब कर रहे हैं। द मेन फंक्शन इज कि ये क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है बहुत सारे टेंड्रिल्स हैं। अगर हम यहाँ पर आए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्लोरल बड टेंड्रिल, तो ये इनफ्लोरेसेंस एक्सिस थी, फ्लावर्स आए हुए हैं, देखिए है ना, फ्लावर यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन अब यहाँ के बाद जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ टिप पर फ्लावर्स नहीं है, टिप की जो फ्लोरल बड है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड थी ये, है ना, जो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड थी, ये देखिए ये टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो गई। यहाँ से शूट नहीं निकल रहा है, शूट नहीं है यहाँ पर टेंड्रिल्स अराइज हो रहे हैं। क्लियर? ये देखिए ये एक्सिलरी बड की लोकेशन है ना, लीफ एक्सिल में पाई जाती है एक्सिलरी बड, तो देखिए एक्सिलरी बड वाली पोजीशन पे यहाँ टेंड्रिल है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सिलरी बड है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो गई होगी। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, नंबर दूसरा मॉडिफिकेशन है प्रिकल। प्रिकल्स आर सिंपल आउटग्रोथ ऑफ सरफेस ऑफ द स्टेम। ये एपिडर्मिस की आउटग्रोथ है ना, जो एक पॉइंटेड कर्व स्ट्रक्चर बना रही हैं। एग्जाम्पल है रोज। थर्ड आते हैं यहाँ पर थॉर्न्स। These are straight, pointed, hard और woody structure. आपको दिख रहा है डायग्राम में, सीधे हैं, पॉइंटेड हैं, हार्ड हैं, वुडी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर लीव्स भी पाई जाती हैं, फ्लावर भी हैं, और ये जो थॉर्न्स हैं वो ब्रांचेस भी शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, बेसिकली थॉर्न्स का जो फंक्शन है ना, वो है डिफेंस में या फिर क्लाइंबिंग में। बात समझ आई? जो इनका मेन फंक्शन है, ये पाए जाएंगे या तो भाई कोई प्लांट है जो है ना, जिसको हर्बीवोरस प्लांट जो है वो खा सकते हैं या खा जाते हैं, तो वहां पर थॉर्न्स पाए जाते हैं।
कि भाई एनिमल्स उनको खाएं, उनको थॉर्न्स चुभें, तो नेक्स्ट टाइम वो एनिमल उस प्लांट को नहीं खाएंगे। तो डिफेंस के लिए भी है ना, क्लाइंबिंग के लिए भी है। और समटाइम्स क्या है कि जो थॉर्न्स हैं वो ट्रांसपिरेशन रेट को भी कम करते हैं, है ना, जो वाटर लॉस होगा प्लांट से वो उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन कम करने में भी हेल्प मिलती है। तो दीज आर सम कॉमन फंक्शंस ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप यहाँ याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं फाइलोक्लेट्स। फाइलोक्लेट्स आर फ्लैशी, ग्रीन, फ्लैट और सिलिंड्रिकल स्टेम है। देखिए कैक्टस को तो आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, तो कैक्टस यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो यहाँ पर जो स्टेम है वो फ्लैशी हो गया है, ग्रीन हो गया है। ग्रीन फ्लैशी स्टेम है जो समटाइम फ्लैट या सिलिंड्रिकल हो सकता है, ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पर जो लीव्स हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई हैं या फिर स्केल्स में कन्वर्ट हो गई हैं टू चेक ट्रांसपिरेशन। ये प्लांट ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहां पानी का एब्जॉर्प्शन कम है और टेम्परेचर ज्यादा है ना, डेजर्ट रीजन्स में। तो इनको जरूरत है ट्रांसपिरेशन कम करने की, कि ऑलरेडी पानी कम है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी कम है, तो जो वाटर का लॉस है वो भी कम हो, ट्रांसपिरेशन कम हो। तो इस मॉडिफिकेशन के चलते जो स्टेम है वो फ्लैशी हो गया है, वो वाटर और फूड को स्टोर करता है, और साथ ही साथ जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर वाटर। तो ये जो स्टेम है ये फूड भी बनाएगा और वाटर भी स्टोर करता है। ठीक, एंड दे आर वेरी कॉमन इन द जीरोफिटिक प्लांट्स लाइक ओपनशिया, यूफोर्बिया और कैजुराइना। क्लियर, ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं प्लांट जो डेजर्ट एरिया है, मतलब जीरोफाइट्स जो है, मतलब वो प्लांट जो कि ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहां पानी बहुत कम अवेलेबल है। देन तो ये वाटर लॉस को बचाने के लिए कहें कि लीफ जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई। अब जब लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गई तो फूड का सिंथेसिस कौन करेगा? अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो स्टेम है वो ग्रीन और फ्लैशी हो गया है। तो लीफ तो ट्रांसपिरेशन को बचा रही हैं, वाटर लॉस को बचा रही हैं, और उनकी जगह पर स्टेम जो है वो फूड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर?